Welcome to class ninth biology chapter 7 diversity in living organism। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए अध्याय का स्टडी करने वाले हैं, नए अध्याय को समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो बेशक आप देखते हैं कितना एंजॉय करते हैं इसके साथ। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ इस चीज़ को, तो आप ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम ही दे रखा है डाइवर्सिटी। सबसे बड़ी बात है कि डाइवर्सिटी होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता या अनेक प्रकार के, या फिर आप इसे विविधता भी कह सकते हैं। अब किसकी विविधता, किसके अंदर भिन्नता? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर या बहुत विविधता है। ठीक है, बहुत विविधता है। अब चलिए समझते हैं कि ये विविधता कैसे है, किस प्रकार से है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म दैट सराउंड अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? मतलब, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे आसपास बहुत ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं? ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। ये सभी जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है। मैं आपको बता दूं कि हर एक जीव जो है किसी दूसरे जीव से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से भिन्न है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम the other to a lesser or a greater extent, to or a lesser or a greater extent। आप स्वयं को ही ले लीजिए। फॉर इंस्टेंट, कंसीडर योर सेल्फ। आप स्वयं को ही ले लीजिए। एंड अ फ्रेंड, और अपने मित्र को ले लीजिए। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट? क्या आप दोनों की लंबाई इक्वल है? क्या आप दोनों की लंबाई इक्वल है? डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज? अच्छा, दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि क्या आप दोनों, मतलब आपके मित्र और आपकी नाक जो है वो एग्जैक्टली सेम दिखने में है, दिखती है? इज योर हैंड स्पाम इज योर हैंड स्पाम इज योर हैंड स्पान द सेम एज योर फ्रेंड्स? क्या जो आपकी हथेली है, हस्तरेखाएं हैं, या आप कह सकते हैं जो आपके हाथों पे जो रेखाएं हैं, क्या सेम है, या फिर जो आपके दोस्त की और आपकी हथेली मिलती जुलती है? However, if we were to compare ourselves, यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं या आप अपने दोस्त की तुलना करें अपने आप से, स्वयं से, ठीक है, या आप कर लीजिए अपनी तुलना या आपका दोस्त कर ले तुलना किसी भी एक बंदर से, विद अ मंकी, व्हाट वुड वी से? तो हम क्या कह सकेंगे या हमें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, निश्चित रूप से we and our friends have a lot of in common when we compare ourselves
विथ मंकी। अच्छा बेटा, अगर आप अपनी तुलना किसी बंदर के साथ कर रहे हैं और आप अपनी तुलना किसी मित्र के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आप और आपके मित्र की कुछ कॉमन चीज़ें जो मिलती जुलती होंगी, जबकि एक बंदर से कुछ चीज़ें आपकी नहीं मिलेंगी। ठीक है, बट सपोज वी वर टू एड अ काउ टू द कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन जब हम किसी गाय और बंदर दोनों से करते हैं, ठीक है, जब किसी गाय और बंदर दोनों से करते हैं, वी वुड देन थिंक दैट मंकी हैज़ अ लॉट मोर इन कॉमन विथ अस। मतलब जो बंदर के अंदर जो चीज़ें मिलेंगी, जो बंदर से मिलता जुलता जो चेहरा मिलेगा, वो आपके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, या आपसे कहीं ना कुछ ऐसा यूनिट होगा जो बंदर के अंदर जरूर मिलेगा, लेकिन गाय के अंदर नहीं मिल सकता। हैज़ अ लॉट मोर इन कॉमन विद अस देन विद द काउ। जबकि वो चीज़ें जो जिसके द्वारा आप पहचान रहे हो, कहीं ना कुछ कॉमन जो चीज़ें आ रही हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज करने में, वो चीज़ें एक गाय के अंदर अगर आप अपनी तुलना गाय से करते हो तो नहीं मिलने वाली हैं, जबकि अगर आप एक मंकी से करोगे तो मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफ एंड लार्ज सब कुछ मिला जुला कर बेटा ये बताना ये चाहता है कि जीवों के अंदर विविधता है। जीव जो है अनेक अनेक प्रकार के हैं इस संसार में। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी को देखते हैं। 7.1 वी हैव हर्ड ऑफ देसी काउस एंड जर्सी काउस। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, डज अ काउ, या फिर कह सकते हैं डज अ देसी काउ लुक लाइक अ जर्सी काउ। क्या एक देसी गाय एक जर्सी गाय की तरह दिखती है या होती है? डू ऑल देसी काउज लुक अलाइक। क्या आपको सभी देसी गाय एक जैसे दिखाई देती हैं? ऐसा अगर है तो आप थोड़ा बताइएगा बेटा। आपने जर्सी गाय को देखा और देसी गाय को देखा, ठीक है, तो क्या जर्सी गाय और जो देसी गाय होती है एक जैसी दिखती है? एक जैसी दिखती है? या क्या जो देसी गाय है, वो देसी गायों की अगर बात करें तो बहुत सारी देसी गायें हैं मान लीजिए, और क्या ये देसी गायें जो है एक जैसी दिखती हैं? या अगर कंपैरिजन करें देसी गाय और जर्सी गाय में तो कुछ समानता आपको दिखाई देती है? नहीं। कहीं ना कहीं बेटा जर्सी गाय और देसी गाय में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। अब मैं ये डाइवर्सिटी टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बार बार अगर मैं विविधता भिन्नता का यूज करूँगा तो आप चैप्टर का नाम भूल जाओगे और टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान दें बेटा कि चैप्टर का क्या नाम है और टॉपिक का क्या नाम है। ठीक है, चलिए। विल वी बी एबल टू आइडेंटिफाई अ जर्सी काउ। क्या हम इतने योग्य हैं कि एक जर्सी गाय को पहचान सकते हैं? इन अ क्राउड ऑफ देसी काउ, मतलब देसी गायों के झुंड में हम किसी जर्सी गाय को पहचान आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट डोंट लुक लाइक ईच अदर। ठीक है, अब देखिए, अब मानिए बहुत सारा झुंड है स्टूडेंट्स, देसी गायों का बहुत सारा झुंड है, उसमें एक जर्सी गाय जो है आपको दिखाई दे रही है। अब दिखाई दे रही है तो आपको पहचानना है कि इसमें इन झुंडों में से, देसी गाय के झुंडों में से जर्सी गाय को पहचान सकेंगे या नहीं सकेंगे,
तो ऑब्वियसली अगर आपको उसकी डाइवर्सिटी, कितनी डाइवर्सिटी है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप उसे पहचान लेंगे। और अगर पहचान लेंगे तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन, तो उस पहचान का, उसके पहचानने का हमारा आधार क्या होगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे बेटा। चलिए, इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वर मोर इम्पॉर्टेंट। अब इस जो है क्रियाकलाप में हमने देखा, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि कौन से ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जिनके आधार पर हम जीवों के, ठीक है, जीवों को ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, जीवों को ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है इस कैटेगरी का है और ये जो है इस कैटेगरी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेंस वी वर आल्सो डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी झुंड वाली गाय हैं और उन गायों के बीच में बेटा एक जर्सी गाय है, जो देसी गाय हैं, जो देसी गायों का झुंड है, उन गायों के बीच में बेटा एक जर्सी गाय को छोड़ दिया जाए और कुछ उसका करैक्टर आपको पता हो तो उस विशिष्ट लक्षण के अकॉर्डिंग, उस विशिष्ट करैक्टर के अकॉर्डिंग जो है, स्पेशल करैक्टर के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लोगे कि देसी गाय तो ये होती है और जर्सी गाय का ये करैक्टर होता है, तो आप उसे फाइंड आउट करके निकाल लोगे कि हाँ ये जर्सी गाय ही है, ये देसी गाय है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Hence we were also deciding which characteristics could be ignored। और यह भी हमको पता लगाना है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कौन सा ऐसा विशिष्ट लक्षण होगा जो कि हमें बतलाएगा कि ये जो है जर्सी गाय नहीं है। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच अब इसके बाद हमें यह भी तय करना होगा, ठीक है, या सोचना होगा कि ऑल डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ ऑकर्स ऑन द अर्थ। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। ठीक है, कि जितने भी जीवधारी समूह हैं, जैसे कि हमने एक देसी गाय का समूह देखा है, तो कितने ऐसे बहुत सारे जीवों का समूह होगा। ठीक है, ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। ठीक है, हम एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, ठीक है, अब बैक्टीरिया का जो साइज होता है बेटा वो बहुत ही कम माइक्रोमीटर साइज होता है उसका। ठीक है, माइक्रोमीटर साइज होता है। ठीक है, while on other hand we have blue whale। अब दूसरी तरफ बढ़ें तो हमारे पास क्या है, ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल बेटा, ब्लू व्हेल तो आप जो देखा होगा, आपने देखा नहीं होगा तो सुना भी होगा और आपने कहीं ना कहीं फोटो के अंदर उसको जरूर देखा होगा। तो ब्लू व्हेल की बात हो रही है जो अक्सर समुद्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस जीव की बात हो रही है कि जीवों के अंदर बहुत सारा समूह होता है। अब जीवों का ऐसा बहुत सारा समूह होगा, जैसे देसी गाय का समूह है तो जर्सी गाय का भी समूह होगा, बंदरों का समूह होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि एक सूक्ष्मदर्शी जीव से लेकर, जैसे कि बैक्टीरिया जिनका आकार माइक्रोमीटर में होता है, और दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, जो 30 मीटर लंबा होता है और नीला होता है। और उससे भी लंबा की अगर बात करें तो रेड वुड, उससे भी लंबा जो अगर बात करें स्टूडेंट
तो रेडवुड एक पेड़ का नाम है, एक ट्री का नाम है जो कैलिफोर्निया में होता है। ठीक है, कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक की वीडियो आपको, इसके आगे की वीडियो आपको कल मिलेगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें, समझने का प्रयास करें, और जहाँ भी कमी आती है उसको तुरंत, जो भी जिसकी वर्ड की मीनिंग आपको समझ में नहीं आती है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें, मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। बेटा, मैंने आपको इस अध्याय में यही बताया कि जीवों के अंदर, जो जितने भी धरती पे जीव हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी है। अगर अपने दोस्त को मान लो, अपने दोस्त की कंपैरिजन अपने आप से करो, तो उसके नाक का कंपैरिजन कर लो, उसके हाथ का कंपैरिजन कर लो अपने आप से, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग अंतर दिखाई देगा आपको। ठीक है, और अगर आप गाय की बात करो, गाय